बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अब्याते बाहू के बैत नंबर 61 में खुशामदीद कहता है। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चढ़ चन्ना कर तू रुशनाई, जिक्र करेंदे तारे हू, गलियां दे विच फिरन न माणे, लालां दे वंजारे हू, शाला सफरी कोई न थीवे, कख जिना थी भारे हू, ताड़ी मार उड़ा न बाहू, असी हाँ उड्डण हारे हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए मार्फत के चाँद, ए महबूब हकीकी जल्ला शानहू, तू अपनी रहीम वाली सिफ़ात के बुलंद मर्तबे पर उजागर हो जा और अपने आशिकों के दिलों को रोशन कर दे। ये तेरी मार्फत को पाने वाले सितारे तेरा ही जिक्र कर रहे हैं। उन दरवेशों आशिकों के अंदर बाज़ ऐसे जौहर शनास हैं, मगर वो मार्फत की राह में मारे मारे फिर रहे हैं। ये आरफ लोग जो तेरी मार्फत के मतलाशी हैं, इस दुनिया में मुसाफिर हैं और तेरी मार्फत हासिल करने के रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। खुदा करे कोई मुसाफिर ना हो, मुसाफिर से तो गलियों के तिनके भी भारी हैं। ए बाहू, ये दुनियादार लोग हम आलम अरवाह के परवाज़ करने वाले शहबाजों को ताली बजा बजा कर ना उड़ाएं। हम तो खुद ब खुद ही इस फ़ानी जहान से आलम बका की तरफ परवाज़ करने वाले हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला जल्ला शानहू को चाँद कहकर पुकारा है और बाकी मौजूद तमाम आलम को तारों से तशबीह दी है। सूरह अल-जुमा आयत नंबर 1 में रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, पाकी बयान करते हैं खुदा के वास्ते जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीनों के बीच है। तू बहुत पाक गालिब बाहिकमत बादशाह है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कायनात में तमाम मखलूक़ात, चरिंद परिंद, हैवानात सब अपने रब की याद में मगन हैं और ख़ास तौर पर इस सारी मखलूक़ात में मार्फत के मुतलाशी तो अपने चाँद यानी महबूब हकीकी के जलवों के आसमान में तारों की तरह अपने महबूब हकीकी की यादों के चिराग रोशन किए उसके वादा के मुताबिक अपना दीदार कराएगा और मुंतज़िर खड़े हैं। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 5 में फरमाने खुदाबंदी है, जो कोई उम्मीद रखता है खुदा की मुलाकात की तो वो वादा आ रहा है और वही सुनने वाला जानने वाला है। और वो ज़ाते बारी ताला किस तरह अपना दीदार देगा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए चाँद तू चढ़ सामने आ। किताब शरह अक़ाइद सफ़ा नंबर 140 से 141 पर एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन करीब तुम अपने रब को ज़रूर इस अंदाज से देखोगे कि जैसा तुम 14वीं का चाँद देखते हो। सूरह अल-क़ियामा आयत नंबर 22-23 में भी फरमाने रब्बे कायनात है, कितने मुँह इस दिन ताज़े हैं, तरफ परवरदिगार अपने की देखने वाले हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में राह मार्फत हासिल करने वाले दरवेशों के हाल का जिक्र फरमाते हैं कि इन सालकों का ज़ाहिर परेशान है, उसमें शक नहीं कि वो इस दुनिया के गली कूचों में तो फिर रहे हैं, अपने दुनियावी और दीनी फ़राइज़ अदा कर रहे हैं, मगर हकीकतन तो वो लाल गौहर बारी ताला की हकीकत के शनासा हैं और वो लालो गौहर खुदा की मार्फत का सौदा करने में मसरूफ़ हैं। इंसान अपने असल मुकाम से जुदा होकर इस दुनिया में लाया गया है, जो उसका असल वतन नहीं है। जो सालकाने मार्फत हैं उनको तो अपना असल वतन भूलता ही नहीं है, वो इस दुनिया में मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, परदेश में तो मुसाफिर जो बड़ा ही बुलंद मर्तबा और अजीम किरदार का मालिक है कि सामने मुकामी रहने वाले यानी दुनियादार
جس قدر گھٹیا اور کم کردار والے ہی کیوں نہ ہوں، بڑی آن بان شان دکھاتے ہیں، مگر گلیوں کے تنکے بھی مسافر کے سامنے بھاری وزن نظر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسافر کی روح نے تو بالآخر اپنے اصل وطن کو پرواز کر ہی جانا ہے۔ یہ دنیا سے دل لگانے والے کیوں ہم مسافروں کو بھگانے کی کوشش میں ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ابیات باہو کے بیت نمبر 62 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔